हाँ जी। एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग कैसे है, वो भी देखते हैं हम। तो ये जो पिछला प्रोग्राम था, ये ग्लोबल और लोकल वेरिएबल के बारे में कुछ बताता है। अच्छा आपने नहीं देखा तो पहले इसे देख लें, क्योंकि ये जो फिनोमेना है इसके ऊपर ही है पूरा। तो इसको पहले इसको पूरा देखें कि ग्लोबल और लोकल वेरिएबल कैसे यूज़ हो रहे हैं एक-दूसरे के ऊपर और कैसे इनकी वैल्यूज़ को एक्सेस किया जा सकता है। इसका पहले तो इसका मैं आउटपुट रन कर देता हूँ। क्या-क्या आता है? लेट मी रन इट। इसका आउटपुट WER रह चुका है क्या ये? वेट अ सेकंड गाइस। रन। ग्लोबल आईडी आ रही है, लोकल आईडी नहीं। आउटपुट है। हाँ, अब करेक्ट आ रहा है इसका आउटपुट। कोई पुराना प्रोग्राम रह चुका था उसकी इशू। तो इससे पिछले वीडियो में हमने इससे बहुत सारी बातें डिस्कस की थी कि कैसे लोकल, कैसे ग्लोबल यूज़ हो रहे हैं। एक सरसरी निगाह मैं आपको बता देता हूँ। ए, बी, सी अगर आपने नहीं देखा तो पहले प्लीज़ उसको पहले पुराने वीडियो को देखें, आप बहुत कुछ समझोगे, उससे बहुत कुछ सीखोगे। एबीसी 3 वेरिएबल है और ये ग्लोबल स्पेस में है। तो ये ग्लोबल स्पेस के वेरिएबल लोकल स्पेस में ए 1 और 2 नाम के फंक्शन में यूज़ हो सकते हैं और बाहर तो हो ही सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले इनको यहाँ यूज़ किया है। ग्लोबल ए को यहाँ यूज़ किया है और यहाँ यूज़ किया है। उसके अलावा लोकल्स को ही किया है। तो जहाँ-जहाँ यूज़ किया ग्लोबल ए, वहाँ-वहाँ ग्लोबल ए प्रिंट हो रहा है। 55 अपडेशन हो रहा है, ये तो होना ही था। यहाँ पर भी 55 हो रहा है, तो यहाँ पर भी ग्लोबल एक है, ग्लोबल बाकी जो लोकल की है उनकी जगह लोकल वैल्यू 20 और 20 और 30 और 25 और 35 जो लोकल ग्लोबल थी वो ग्लोबल हो गई। एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना ये है, वहाँ तक पहुँचने से पहले हम क्या करते हैं, छोटा-सा काम और करते हैं। क्या करते हैं, टी को जिसमें 15 वैल्यू आ रही है, वो आ रही है हमारी ए और बी से, है ना? आईडीज़ प्रिंट करते हैं पहले इनकी हम, तो हम कुछ समझेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर प्रिंट करते हैं एबीसी को प्रिंट कर लिया जाए ग्लोबल को और एंड में भी ग्लोबल को प्रिंट करेंगे, ठीक है? प्रिंट आईडी ऑफ ए, सबसे पहले ग्लोबल ए है ये, जीएलए और इसकी जगह मैं प्रिंट कर देता हूँ आईडी ऑफ ए। ये सारा खेल बी के साथ भी चलेगा, सी के साथ भी चलेगा। फिलहाल एक को ही प्रिंट कर लिया जाता है, दो को करने का कोई ज़्यादा खास मतलब नहीं है। आईडी वैल्यू एंड आईडी ऑफ ए, यहाँ पर एक वैल्यू भी लिख लेता हूँ, ए कॉमा आईडी ऑफ ए, तो थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। और यहाँ पर एक कोलन डाल देता हूँ, सेपरेशन भी हो जाएगा भाई। वैल्यू कौन सी और आईडी ऑफ ए, वैल्यू और आईडी ऑफ ए सीधी से चाहिए। उसके बाद में मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर आपने ग्लोबल ए को यूज़ किया है, जी बिल्कुल किया है। इसे प्रिंट करते हैं। बी को प्रिंट करने की ज़्यादा खास ज़रूरत तो नहीं है, पर फिर भी 2A ग्लोबल ए इनसाइड 2 ये है और प्रिंट आईडी ऑफ ग्लोबल ए, आईडी ऑफ ए। बी को प्रिंट करो नहीं करो कोई बात नहीं, इसमें भी ऐसा ही काम ग्लोबल ए को यूज़ किया ना हमने। हाँ, तो यहाँ पर प्रिंट करते हैं हम आईडी ऑफ ए, लिख लो ग्लोबल ए आईडी। ए इज इक्वल, ठीक है जी। ए बी सी यूज़ हो रहे हैं, हाँ जी, और ग्लोबल ए में तो हो ही रहे हैं। यहाँ पर भी एक बार फिर से हम आईडी को प्रिंट कराएंगे ही, आईडी ऑफ ए आईडी ऑफ बी आईडी ऑफ ए बी सी, बी और सी के आईडी से कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, ए से ही फर्क पड़ने वाला है। जी बिल्कुल। अगर आपने पुराना वीडियो मेरा देख लिया है अच्छे से, तो अब हम इस पे चलते हैं। ए की वैल्यू 15 है, बी की 25 है और सी की 35 है। अच्छा, पहले ही मैंने प्रिंट कर दिया है वैल्यू ऑफ ग्लोबल ए की वैल्यू क्या है और उसकी आईडी क्या है। ये मैंने यहाँ से पहले ही सबसे पहली लाइन यही एग्जीक्यूट होगी क्योंकि मैंने पहले प्रिंट ही कर दिया है इसको। ठीक है भाई? तो इसको रन कर लिया जाए, नहीं पहले रन रन ही कर दिया जाए। इतनी सारी चीज़ें प्रिंट हो रही है भाई। अच्छा, अब हम चलते हैं हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की तरफ।
प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसा करता है, इस आप इसको इस साइड धकेल दीजिए। 23 should I decrease the size? First size थोड़ी सी 25 से 22 कर। हाँ, अब क्या थोड़ा मामला खेल दिख रहा है मुझे आराम से। हाँ, तो यहाँ तक मेरी अगर मेरी स्पेस अगर बीच में नहीं आ रहा मुझे आई थिंक सही दिख रहा है। हमारा आउटपुट ये यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ तक आपको क्लियर दिख रहा है। ठीक है भाई, तो अब प्रोग्राम कैसे चला है बिल्कुल ध्यान से देखें। 15, 25 और 35, तो वैल्यू एंड आईडी ऑफ ए इज, वैल्यू कितनी है 15 है जी, अभी बिल्कुल 15 है। आईडी क्या है 117561, इसको याद रखते हैं हम 6136 है। ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट बात है। उसके बाद में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ रीड किया, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कुछ नहीं हुआ है क्योंकि फंक्शन बने ही है। पहला एग्जीक्यूशन कहाँ हुआ है, 1 की कॉल में हुआ है। 10, 20 और 30 जा रहा है। अच्छा, 1 में क्या है, टी, बी और सी है। तो टी में 10 जा चुका है, बी में 20 और सी में 30 जा चुका है। जी बिल्कुल। फिर से ग्लोबल ए यूज़ हुआ है। हाँ जी, फिर से ग्लोबल ए यूज़ हुआ है। तो प्रिंट करेगा ए इज़ इक्वल टू जी, ए इज़ इक्वल टू 15 हो रहा है? हाँ, हो रहा है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसकी आईडी क्या है? यही है? हाँ, सेम है। इसका मतलब अभी तक ग्लोबल ए सेम ही है और ग्लोबल ए को हम यूज़ भी कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ तक बात में कोई बदलाव नहीं आया है। उसके बाद में 2 में हमने कॉल डाली है, ए और बी को उसमें आर्गुमेंट में डाला है। अच्छा, ए अब कौन सा गया? ग्लोबल ए गया है। क्यों ग्लोबल के? इसके पास खुद का ए तो है नहीं, 1 के पास ग्लोबल ए ही है। अच्छा, ग्लोबल ए कहाँ गया है? 2 में गया है। अच्छा, 2 में ग्लोबल ए को होल्ड करने के लिए वैल्यू थी, वो थी टी, और बी को लिए बी थी। ठीक है जी। अच्छा, पहले टी प्रिंट हुआ है, तो टी की वैल्यू ए में वैल्यू कितनी गई थी? सबसे पहले वो गई थी हमारे पास 2 गई 15 गई थी। अच्छा, 15 को हमने सबसे पहले प्रिंट किया है। जी बिल्कुल प्रिंट हो रहा है, हाँ हो रहा है। अच्छा, उसके बाद में ग्लोबल ए को यूज़ कर लिया और उसकी वैल्यू अपडेट भी कर दी है। अच्छा, ग्लोबल ए इनसाइड 2 में ए की वैल्यू क्या है? ग्लोबल ए इनसाइड 2 में ए की वैल्यू अब 55 बन चुकी है। जी हाँ, इसके कारण इसकी वैल्यू 55 बन चुकी है। अच्छा, उसकी आईडी क्या है? आईडी अब चेंज हो चुकी है। अच्छा, क्यों हो चुकी है? क्योंकि वो तो ग्लोबल वेरिएबल था, फिर आईडी क्योंकि इंटीजर और जो प्रिमिटिव जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल का मतलब है उनकी वैल्यू बदल नहीं सकती। अगर हमने ए में पहले 15 था और अब 55 डाल दिया है, अब ये वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। क्या हुआ है, नया वेरिएबल ए ही क्रिएट हो चुका है। तो नया वेरिएबल ए क्रिएट होते अच्छा, इस बात की श्योरिटी कहाँ से मिल रही है? इस आईडी से। पहले आईडी ये थी, अब आईडी ही चेंज होगी, मतलब मेमोरी लोकेशन पे नाम ही बदल चुका है भाई, घर ही बदल चुका है, इसमें दूसरा आदमी है। अच्छा, दूसरा आदमी बन चुका है, जी बिल्कुल बन चुका, और बी को प्रिंट कर दिया जाए, बी को प्रिंट, बी का हमारे खेल से कोई लेना देना है ही नहीं। चलो ठीक है। फिर हमने फिर से प्रिंट किया ए, बी और सी को। अच्छा, ए, बी, सी कितने हैं? ये है सर 55, 28, जी बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद में मैंने ग्लोबल ए, बी और सी को प्रिंट किया है। तो ग्लोबल ए, बी और सी कौन से हैं? अच्छा, ग्लोबल ए की वैल्यू है यही, जो हमने यहाँ से 2 से लेकर आ रहे थे। क्यों? क्योंकि ए अब बदल चुका था और बी और सी की वैल्यू चाहे जो ही हो, उससे हमें कोई खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा, यहाँ तक प्रोग्राम बेहद समझने योग्य है, बेहद समझ में भी आ रहा है। क्योंकि जो लोकल स्कोप के वेरिएबल थे, वो लोकल में ही रह गए। तो जो ग्लोबल को यूज़ किया और मैंने अपडेट किया, वैसा-वैसे अपडेट हुआ भी और आईडी भी अपडेट हो चुकी है। जी बिल्कुल। थोड़ा-सा चेंज और करके इसको इंटरेस्टिंग और बनाते हैं। बी और सी को इस बार हटा लिया जाए। हमारे योगदान के लिए बी और सी का कोई जीवन में परिचय नहीं है। शायद इसको भी पूरा हटा लिया जाए, फंक्शन को, इसको भी हटा लिया जाए। इसमें ए को ही रख दिया जाए और इस कॉलिंग को हटा दिया जाए। 1 है ना? 1 में सिर्फ यहाँ हटा दिया जाए, प्रिंट आईडी ए को ही कर दिया जाए और ग्लोबल ए को ही प्रिंट किया जाए। बी और सी का अब हमारे जीवन में कोई खास योगदान नहीं रहा। जी बिल्कुल। अच्छा, अब जो वैल्यू ए है वो ए की वैल्यू ए। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ, अब हम क्या करते हैं, इस ए की जगह बी को रखते हैं और फिर से चेक करते हैं क्या आईडी और वैल्यू सेम आती है या नहीं आती है, और फिर हम लिस्ट में भी चलेंगे फिर से। कहाँ गलती कर दी, ए इज इक्वल टू 15। अच्छा, वहाँ तो यूज़ हो ही नहीं सकता। अच्छा, हाँ जी। अब जो वैल्यूज़ आई है वो दोनों की सेम वैल्यू है तीनों की, जबकि लोकल वेरिएबल का स्कोप तो लोकल वेरिएबल तक ही है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एकदम नीट एंड क्लीन है। क्या मतलब है? कि साहब ए की वैल्यू बी में गई ही नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ बी नाम का वेरिएबल सिर्फ़ ए नाम की वैल्यू को पॉइंट ही कर रहा है। ये सिर्फ़ वही काम हुआ है जो हम बी इज़ इक्वल टू ए लिख के करते हैं। जब हम काम ये करते हैं बी इज़ इक्वल टू ए, तो पाइथन क्या करता है? ए की वैल्यू बी में कॉपी नहीं करता है, नया वेरिएबल नहीं बनाता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ बी को भी वहीं पॉइंट करने के लिए बोल देता है जहाँ पर ए है।
यही काम यहाँ हुआ है। अच्छा इसको बाकी अदर लैंग्वेजेज़ में इसको अ, आर्गुमेंट पास बाय रेफरेंस बोला जाता है। सिर्फ रेफरेंस पास हुआ है, वैल्यू कहीं पास नहीं हुई है ना। ना तो पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। अभी जो हुआ है वो पास बाय रेफरेंस हुआ है। सिर्फ ए, बी में ए का रेफरेंस जा चुका है, वैल्यू नहीं गई है। अच्छा इसीलिए बी को प्रिंट करने पर भी बी आई डी इज इक्वल टू आई डी ऑफ बी, सेम आईडी दिखा रहा है। अच्छा अब क्या करते हैं हम, फिलहाल के लिए इसे हटा देते हैं और बी इज इक्वल टू 15 कर लेते हैं। अच्छा अब क्या हो गया है, बी में जो वैल्यू जानी थी ये 15 है, ये 15 ही है, यहाँ पर हम इसको 25 कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैल्यू से। दूसरी बार असाइनेशन होने से नया वैल्यू अपने आप मिल जाती है। अच्छा, अब क्या हो गया है, जैसे ही मैंने नई वैल्यू डाली, क्योंकि इंटीजर इम्यूटेबल्स होते हैं। अच्छा, इम्यूटेबल होते हैं तो क्या होता है, बी नाम का वेरिएबल अब 25 जो है वो सेम वैल्यू नहीं रही है। अच्छा, सेम वैल्यू नहीं रही है, तो नया वेरिएबल बनेगा ही, नया आईडी बनेगी। इसीलिए अब यहाँ पर जो आईडी बन रही है वो नहीं बन रही है। अच्छा, इसके बाद में जैसे फंक्शन खत्म हुआ उसके बाद हम बाहर आए, तब हमने एक ही आईडी चेक की, वो वही थी जो पुरानी थी। क्यों? तो बी नाम का वेरिएबल अब सेम आईडी को पॉइंट नहीं कर रहा है, नया आईडी ही बन चुकी है। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट और है हमारे करने के लिए, तब अगर वैल्यू सेम होती तो क्या होता? जी बिल्कुल वही हुआ है जो हम सोच रहे थे। तो सेम वैल्यू है तो आईडी भी सेम ही है। अच्छा ये कब तक सेम है? तो 15 है तो 15 को ही पॉइंट कर, तो अगर इसके अलावा कोई वैल्यू होती, 15 की जगह 16 कर दिया है, तब ये क्या बनेगा? नया वेरिएबल बनेगा। अच्छा नया वेरिएबल बनेगा तो वैल्यू भी नहीं बनेगी। सेम थी वैल्यू, जब यहाँ पर भी 15 और यहाँ पर भी 15 है। अच्छा क्या हुआ है? बी में 15 ही आया है। अच्छा 15 जो है पाइथन में वो किसी न किसी मेमोरी एड्रेस पे है ही, चेंज नहीं हुआ है तो इससे कोई नया वेरिएबल नहीं बना है, सेम वेरिएबल को ही इसको पॉइंट करने के लिए बोल दिया है। ये वैल्यू चाहे कितनी भी होती, यहाँ पर चाहे ये वैल्यू ही क्यों ना होती, सेम वेरिएबल है और सेम वैल्यू है, तो वैल्यू के एड्रेसेस नहीं बदले हैं, अभी भी वही एड्रेस है 5572 समथिंग 5572 समथिंग और उसके बाद भी सेम ही वैल्यू, तो वैल्यूज नहीं बदली है। इसका मतलब अच्छा ये तो थी कब, जब वैल्यू थी हमारे पास इंटीजर। अब हम क्या करते हैं, एक और काम करते हैं, जैसे बी इज इक्वल टू, मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ एक नंबर से, वैल्यू चेंज होती है, जी हाँ बिल्कुल चेंज होती है। इसको छोटा छोटा कर लेता हूँ इंटीजर को, बड़े इंटीजर से 15 और यहाँ डाल देता हूँ 16, ताकि मेमोरी एड्रेसेस छोटे आ जाए। ठीक है, बदल चुके हैं जी, बदल बिल्कुल बदल चुके हैं। अब ए जो है वो बन चुकी है एक लिस्ट, एक ही एलिमेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इसमें बी आया और अब आईडी ऑफ बी को चेक करते हैं भाई क्या आ रही है, सेम आ रही है जी बिल्कुल, अभी भी सेम आ रही है, 15 15 ही है। अच्छा, बी ऑफ जीरो में अब मैं कुछ बदलाव करना चाहता हूँ, अब 15 की जगह 85 डालना चाहता हूँ भाई, क्या आईडी चेंज हुई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हुई आईडी। अच्छा सर ऐसा कैसे हो गया? पिछली बार तो जब हम चेंज कर रहे थे वैल्यूज को तब तो आईडी चेंज हो ही रही थी, सेम में तो नहीं हो रही थी, पर चेंज में तो हो ही रही थी, अब क्यों नहीं हो रही? जी बिल्कुल नहीं ही होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि म्यूटेबल्स में ये खेल नहीं बनता है। म्यूटेबल्स में क्या होता है, बी की जो आईडी है, बी की जो रेफरेंसिंग पॉइंट है वो तो वही है, बी ऑफ जीरो बदला है, बी की आईडी नहीं बदली है। ऐसा हमने लिस्ट में बहुत पहले किया है। जब हम लिस्ट के वैल्यूज को बदलते हैं तो लिस्ट की रेफरेंस, लिस्ट की आईडी नहीं बदलती है क्योंकि वो म्यूटेबल है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, ए में जो वैल्यू है रेफरेंसिंग में वही है। अच्छा बी को, बी ऑफ जीरो में मैंने चेंज जरूर कर दिया है, पर बी ऑफ जीरो एक्चुअली है क्या, ए को ही रेफरेंस कर रहा है बी तो। अच्छा वी ऑफ जीरो में चेंज किया तो वी ऑफ जीरो यहाँ पर ग्लोबल ए में चेंज हो गया है, इसका मतलब जो चेंज हुआ है वो ए में ही हुआ है। अच्छा ए में हुआ है, इसीलिए जो बी का रेफरेंस पॉइंट है बदलने के बाद भी नहीं बदला है, इसलिए यहाँ पर भी वैल्यू सेम आ रही है, यहाँ पर भी सेम आ रही है और यहाँ पर भी सेम आ रही है, तीनों की आईडी सेम आ रही है, इसका मतलब तीनों एक ही मेमोरी रेफरेंस। तो म्यूटेबल्स में वैल्यू नहीं बदलती है बदलने पर, और इम्यूटेबल में जी बिल्कुल वैल्यू बदलेगी ही, जो हम अच्छे से जानते हैं, जो अभी हमने किया ही है। तो पहले ये थी, फिर ये बन गई, फिर वापस ग्लोबल टू ग्लोबल रहने ही वाली है। आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस से, और कैसे वैल्यू को कॉल किया जाता है, कैसे इसके स्कोप्स डिफाइन होते हैं। तो इस वीडियो को जरूर जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू एवरीवन।